जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस प्रो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नल टंकी और पाइप के दूसरे पार्ट के बारे में। यानी कि एक वीडियो मैंने नल टंकी और पाइप की ऑलरेडी डाल रखी है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। और आज ये दूसरी क्लास होगी और इस क्लास के बाद में आप देखना नल टंकी और पाइप के कहीं से भी क्वेश्चन लगा लेना, हर एक क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों वीडियो में जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। और आपको अगर लगे वीडियो देखने के बाद में कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आपके दोस्तों के लिए बेनिफिशियल होगी, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का। 15 क्वेश्चन मैंने लास्ट की वीडियो में करवा दिए थे, आज ये 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन है, पाइप ए बी और सी एक रिक्त टंकी से जुड़े हैं, जबकि पहले दो पाइप टंकी को क्रमशः 6.6 और 16.5 घंटे में भर सकते हैं, और तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 9.9 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी के 3/5 भाग के भरे हुए होने पर यदि तीनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है, तब टंकी को पूर्ण रूप से भरने में कितना समय लगेगा। तो ये क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो लास्ट की क्लास में भी मैंने आप लोगों को सारा बेसिक्स कवर करवा दिया था, तो उसी हिसाब से आज के भी क्वेश्चन हम सारे देखेंगे कैसे कैसे होंगे। तो ए बी और सी है, पाइप ए है, बी है और सी है, रिक्त टंकी से जुड़े हुए हैं, जबकि पाइप पहले दो पाइप टंकी को 6.6 और 16.5 घंटे में भर सकते हैं। यानी कि ये क्या है, ये प्लस वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए। और तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 9.9 घंटे में खाली कर सकता है। यानी कि खाली कर सकता है तो क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक है, तो आगे क्या कहा है, टंकी के 3/5 भरे हुए होने पर। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, इनका एलसीएम लेना होगा। 6.6, 16.5, 9.9, तो इनका हमें एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है पॉइंटों में है, या तो आप क्या करो, 66/10, 165/10 और 99/10 करो। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लो। ठीक है, जब इनका एलसीएम ले लो, लेकिन ये भी तरीका सही नहीं है। तो क्या करिए, यहाँ से 1.1 कॉमन ले लीजिए इन सब में से। ठीक है, यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 6। यहाँ से कॉमन लेंगे कितना आएगा, 11 एकम 11। ठीक है, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, और यहाँ से 11 नम 99। तो 1.1 बाहर लेने के बाद ये आ गया। ठीक है, अब इनका एल्शियम क्या होगा, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 45 से 9 तो कटता है लेकिन 6 नहीं कटता। यानी कि 45 दूनी कितना होगा, 90, 90 कटता है 6 से भी। ठीक है, 90 6 से भी कटेगा, 15 से भी और 9 से भी। लेकिन 1.1 बाहर बैठा है, तो 1.1 की गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 99। ठीक है, हमें पता चल गया कि इनका सबका एलसीएम क्या होगा, इनका सबका एलसीएम होगा 9.99। ठीक है, तो 6 से कितनी बार कटेगा, 15 छिका 90, तो 15 बार कटेगा 6.6 से। ठीक है, 16 छिकम 96। ठीक है, तो कितनी बार कटेगा, 6 बार। और 9 9 ढाई 90, तो कितनी बार कटेगा, 10 बार। ठीक है, तो ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब इसने क्या कहा है, ये दोनों भरने वाले हैं और ये निकालने वाला है। और टंकी का कितना भाग भरा हुआ है, टंकी का भाग भरा हुआ है 3.5, 3/5 भाग भरा हुआ है। ठीक है, यानी कि यह भाग भरा हुआ है, तो खाली कितना रहेगा, खाली कितना रहेगा, खाली रहेगा 2/5। अगर 3/5 भरा हुआ है तो खाली 2/5 होगा, तो 2/5 भरना है। अब देखिए, यहाँ पे 15 और 6 कितना होता है, 21 होता है। 15 और 6 21 होता है, और 10 है निकालने वाला, 10 है निकालने वाला। यानी कि 1 घंटे में कितनी भरेगी, 1 घंटे में कुल 11 भरेगी। ठीक है, 1 घंटे में 11 भरेगी। और भरनी कितनी है, 99 का कितना, 2/5 भरनी है। 99 का 2/5 भरनी है, और कितने में भरनी है, 11 में। ठीक है, तो 11 नम 99, 9 दूनी 18/5, तो 5 तिया 15 और 5 छंग 30, यानी कि 3.6 घंटे में भर जाएगी। आई बात समझ में, 3.6 घंटे में, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आई बात समझ में, कैसे किया है,
हमने सबसे पहले इनका ले लिया एलसीएम। एलसीएम कैसे लिया, 1.1 बाहर ले लिया, अंदर जो कुछ भी है उनका एलसीएम ले लिया, 1.1 से गुना कर दी। ठीक है, तो 99 आ गया। यहाँ 15 एफिशिएंसी ए की आ जाएगी, बी की आ जाएगी 6 और सी की आ जाएगी 10। सी है निकालने वाला, ये क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिख जाएगा। ठीक है, तो इसने कहा है कि टंकी का इतना भाग, ये भाग क्या है, ये भरा हुआ भाग है। ठीक है, ये भरा हुआ भाग है, तो इससे हमारा मतलब नहीं है कुछ भी, हमें केवल खाली भाग को भरना है। इसने लास्ट में कहा है टंकी को पूर्ण रूप से भरने में, अगर निकालना कहता पूर्ण रूप से निकालने में तो इससे इसके साथ करते हम। ठीक है, लेकिन उसने कहा है पूर्ण रूप से भरने में। ठीक है, तो भर कितना रहा था, इतना, इतना और रह रहा था, उसको भरने में कितना समय लगेगा। तो हमने देखा 15 और 6 इनकी एफिशिएंसी आ गई 21। ठीक है, 15 और 6 21, 21 आ गई। तो उसमें से 10 माइनस कर दिया और 1 घंटे में टोटल कितना भरेगा, 11। यानी कि तीनों मिलकर 11 भर रही है टोटल 1 घंटे में। तो हमें कितना भरना था, हमें भरना था 99 का 2/5। तो 99 का 2/5 हमने किया, तो 99 दूनी कितना होता है, 198/5 हो गया। इससे क्या करना था, इससे 11 को भाग करना था, लेकिन ये भाग करते कहाँ जाता है, यहाँ आ जाता है ये। ठीक है, तो मैंने इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया, तो कितना आ गया, 3.6 घंटे आ गया। ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन सारे के सारे जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, वो कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक पाइप टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। एक पाइप टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप है कोई, वो 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है, गलती से टंकी को खाली करने वाला पाइप खुला रह गया, यानी कि ये तो भरने वाला था, एक खुला हुआ पाइप था यानी कि -B था, वो भी खुला हुआ रह गया, यानी कि दोनों काम कर रहे हैं। अब टंकी को 16 घंटे में, अब टंकी 16 घंटे में भरती है, यानी कि टंकी अब भरती है कितने में, 16 घंटे में। यानी कि इसके साथ में जो भर रहा था उसके साथ में खाली करने वाला भी जुड़ गया। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर ये एक ए तो है प्लस का और बी है ये माइनस का, और अगर हम इनको जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो 16 में भरते हैं, तो 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 12 चौक 48, 16 तिया 48। ठीक है, ए माइनस बी की एक प्लस हटा दो, ए माइनस बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, ए की कितनी है 4। जब ए की 4 है तो बी की कितनी करनी चाहिए कि दोनों के माइनस करने के बाद 3 आ जाए, तो बी की होगी कितनी 1। उसने क्या कहा, यदि टंकी भरी हुई है तो इसे खाली करने वाले दूसरा पाइप कितने समय लेगा। तो खाली करने वाला पाइप है ये कितना समय लेगा, ये 48 भरनी है एक की एफिशिएंसी के साथ, तो कितने घंटे लेगा, 48 घंटे लेगा। ठीक है, 48 घंटे लेगा। ठीक है, चलिए ये था आपका 17वां क्वेश्चन, तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा, लास्ट वीडियो में भी करवाया था ऐसा ही क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं 18वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, एक टंकी को भरने में जितना समय बी लेता है उसके चौथाई समय में ए उसे भर देता है। यानी कि ए और बी की बात करी गई है, कह रहा है एक टंकी को भरने में बी जितना समय लेता है, बी ने अगर एक समय लिया है तो उसके चौथाई समय में ए उसे भर देता है इसके चौथाई समय में। ठीक है, यानी कि हम क्या कर देंगे, हम इसको मान लेंगे 4 और इसको मान लेंगे ए। बी जितना समय लेता है उसके चौथाई समय में ए उसे भर देता है, इसके चौथाई समय में ए से भर देता है, लेकिन ये क्या है, ये टाइम है। ठीक है, पाइप सी उसी टंकी को भरने में ए द्वारा लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। सी जो है वो ए द्वारा लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। ध्यान रखिएगा ये टाइम की बात हो रही है। ठीक है, तो इनसे यहां से एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी 12 आ जाएगी। 12 एकम 12, 4 तिया 12 और 3 चौक 12। ठीक है, इसने कहा यदि तीनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है तो टंकी को भरने में 33 घंटे लगते हैं। यदि एक साथ चालू किया जाता है इन सबको, सारे क्या है, सारे भरने वाले हैं, तो क्या होगा, ए प्लस बी और प्लस सी क्या हो जाएगा, 4, 4 और 3 7, 7 और 12 19। कितने घंटे लगते हैं, 33 घंटे लगते हैं। ठीक है, 19 एफिशिएंसी के साथ 33 घंटे लगते हैं, तो काम पूरा कितना होगा, पूरा भरे जाएगा कितना,
19 दूनी 38, 19 तिया 57, 5 हासिल का, 19 तिया 57 और 5 62, यानी कि टोटल इतना भरना है। ठीक है, ये क्या आ गया, ये टोटल वर्क आ गया, यानी कि इतना काम करना है। यदि सी पाइप सी को चालू न किया जाए, यदि पाइप सी को चालू न किया जाए, यानी कि इसमें से पाइप सी को बंद कर दिया जाए, यानी कि 4 कम कर दिया जाए, तो कितना समय लगेगा। ठीक है, कितना समय लगेगा, वो लगेगा 627 और बटे, अब केवल चालू है 12 और 3 15 चालू है केवल। ठीक है, तो 15 चौका 60, 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, यानी कि 41.8 घंटे लगेंगे। ठीक है, 41.8 घंटे, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये तो कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, इजी सा क्वेश्चन था। बस आपको ये पता होना जरूरी था कि ये आपका क्या दिया गया है, समय दिया गया है। ठीक है, 1 4 और 3 ये समय दिया गया है, अक्षमता नहीं दी गई है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 19वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। दो नल दो नल पी और क्यू क्रमशः 12 घंटे 20 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। दो नल है पी और क्यू 12 घंटे और 20 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। ठीक है, यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं, दोनों नल एक साथ खोल दिए जी, पी प्लस क्यू एक साथ खोले जाते हैं, तो क्यू को कितने समय बाद बंद किया जाना चाहिए ताकि टंकी 9 घंटे में भर जाए। ठीक है, क्यू को कितने समय इन्हें चलाया, कुछ समय के लिए चलाया, फिर क्या किया, क्यू को बंद कर दिया, फिर पी को चलाया केवल। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे पी और क्यू थे, पी और क्यू ने मिलकर काम करना शुरू किया। ठीक है, यहां तक जाने के बाद पी प्लस क्यू ने यहां तक काम कर लिया, लेकिन हमें नहीं पता कितने दिन काम किया। ठीक है, ये एक्स दिन काम किया उन्होंने एक्स दिन उन्होंने काम किया, लेकिन क्या हुआ, फिर क्यू छोड़ के चला गया। ठीक है, क्यू क्यू छोड़ के चला गया, तो बाकी का काम ये किसने किया, ये पी ने किया काम बाकी का। ये कितने दिन हुआ पता नहीं, लेकिन ये जो टोटल दिन थे ताकि टंकी 9 घंटे में भर जाए, यानी कि टोटल कितने थे, दिन नहीं ये थे घंटे। ठीक है, ये 9 घंटे लगने थे टोटल यहां तक। तो हमें ये बताना है कि क्यू जो है उसने कितने समय काम किया होगा, यानी कि ये एक्स का मान हमें बताना है। तो क्या करेंगे, आपने एक चीज देखो, आप ये पी है, पी यहां भी काम कर रहा है, पी यहां भी काम कर रहा है, यानी कि पी ने तो पूरा 9 घंटे काम किया होगा। भाई पी यहाँ क्यू के साथ भी है और यहाँ पे क्यू चला गया, तो पी तो अभी भी काम कर रहा है, यानी कि पी ने पूरे 9 घंटे काम किया। तो पी की एफिशिएंसी निकालेंगे, पहले कैसे करेंगे, 60, 12 पंजे 60 और 20 तिया 60। ठीक है, 20 तिया 60, तो पी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 आ गई। पी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 आ गई। काम कितना किया उसने, 9 घंटे तक काम किया है, तो 9 पंजे 45 काम तो किसने कर दिया होगा, अकेले पी ने कर दिया होगा 45 काम। तो काम कितना था टोटल 60, तो 60 में से 45 जाने के बाद कितना बचा, 15 काम बचा। वो काम किसने किया होगा, वो काम किसने किया होगा, वो काम किया होगा केवल क्यू ने। पी और क्यू दोनों ने नहीं, क्योंकि हमने क्यू यहाँ का जो पी था वो हमने कंसीडर कर लिया टोटल में 9 के 9 घंटे में। अब केवल यहाँ का काम बचा है किसका, क्यू का, केवल यहाँ का काम बचा है क्यू का। क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, क्यू की एफिशिएंसी है 3, तो काम कितने दिन में किया होगा उसने, 5 दिन में। ठीक है, यानी कि ये काम कितने दिन में किया होगा, ये काम किया होगा उसने 5 दिन में, यानी कि 5 दिन पी और क्यू ने मिलकर काम किया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आज समझ में। देखिए एक बार फिर से समझाता हूं, 12 पी करता है 12 घंटे में, क्यू करता है 20 घंटे में। ठीक है, एफिशिएंसी की सॉरी इनका एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। एफिशिएंसी कितनी आ गई, पी की 5 आ गई, क्यू की कितनी आ गई, 20 या 60 3 आ गई। उसने कहा पी और क्यू ने कुछ समय तक, यानी कि इतने समय तक पी और क्यू ने मिलकर काम किया, फिर क्यू काम छोड़ के चला गया। ठीक है, तो टोटल काम कितना हुआ, 9 घंटे में टोटल काम हुआ, यानी कि सारा का सारा मिला के, ये सारा का सारा काम मिला के 9 घंटे में हुआ। तो यहाँ पे क्यू छोड़ के गया था, पी तो नहीं छोड़ के गया, तो पी ने तो 9 के 9 घंटे काम किया होगा, पी की एफिशिएंसी 5 थी, 9 घंटे काम किया होगा, 45 काम उसने किया होगा यहां से यहां तक। ठीक है, फिर बात आई किसकी, क्यू की। अब क्यू करता है 1 घंटे में 3 काम, तो 15 काम बचे हैं, 60 में से 45 जाके 15 काम बचे हैं, वो किए होंगे 5 दिन में काम।
ठीक है, लेकिन 5 दिन में ये केवल क्यू ने किया है यहाँ पे काम, क्योंकि क्यू पी का हमने यहीं पे कंसीडर कर लिया था 9 दिन, यहां से यहां तक। ठीक है, आई बात समझ में? तो आ गया आपका आंसर 5 दिन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, दो पाइप ए और बी क्रमशः 36 और 48, ए और बी क्रमशः 36 और 48 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। तो 36 दूनी बात है, 36 36 चौके 144 और 48 थी 144। ठीक है, 144 इनका एलसीएम आ जाएगा, ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। आगे क्या कहा है, तो बी को कितने समय बाद बंद किया जाना चाहिए ताकि टैंक 24 मिनट में भर जाए। ठीक है, वही वाला सवाल है, लास्ट वाला ही। यहां तक हमने किससे करवाया, ए और बी दोनों से करवा दिया यहां तक काम, लेकिन हमें नहीं पता कितना किया। फिर क्या कहा उसने, बी कितने समय बाद बंद किया, यहां से यहां तक किसने किया, ए ने किया टोटल काम। ठीक है, तो काम कितने देर में, टोटल 24 मिनट में काम पूरा हो जाता है। ठीक है, टोटल 24 मिनट में क्या होता है, टैंक भर जाता है टोटल। तो ए यहां भी है और ए यहां भी है, ए ने तो पूरे 24 मिनट काम किया होगा, तो ए ने 4 एफिशिएंसी के साथ 24 मिनट तक काम किया, 24 चौका 96 काम कर लिया। बचा कितना काम है, 144 में से 96 जाने के बाद 48 काम बचा है। वो किसने किया होगा 48 काम, इस सिंगल बी ने, ए प्लस बी ने नहीं, सिंगल बी ने, क्योंकि ए हमने यहीं पे कंसीडर कर लिया, बी बी रह गया। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। कितना काम था, 48/3 हो गया 16 मिनट में, 16 या 48, यानी कि 16 मिनट में ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस बार तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन बढ़िया तरीके से। चलिए अब देखते हैं आपका 21 यानी कि 21वां क्वेश्चन। ट्वेंटी वन 21वां क्वेश्चन, पाइप ए एक खाली कुंड को 15 घंटे में भर सकता है। पाइप ए एक खाली कुंड को 15 घंटे में भर सकता है। ठीक है, जबकि पाइप बी इसे भरने में 25 घंटे लगाता है। पाइप बी भरने में 25 घंटे लगाता है। तो एल्शियम लेंगे, कितना आ जाएगा, 15 पंजे 75 और 25 तिया 75। प्रारंभ में पाइप ए को कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया जाता है और फिर इसे बंद कर दिया जाता है और तुरंत पाइप बी को खोल दिया जाता है। इस सब में कुंड को भरने में 21 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो पाइप ए कितनी देर खुला रहा। ठीक है, यानी कि ये था, पहले तो पाइप ए को चालू किया, इसे बंद कर दिया, फिर तुरंत बी को चालू किया, यानी कि दोनों के काम अलग अलग है। इन सब में कुंड को भरने में 21 घंटे का समय लगा, यानी कि टोटल कितना समय लगा, टोटल इसे भी और इसे भी 21 घंटे का टोटल समय लगता है। तो पाइप ए कितनी देर तक खुला रहेगा। तो देखिए इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इन क्वेश्चन को करते हैं हम बाई ऑप्शन। कैसे, बाई ऑप्शन। इजी यही है कि अब आप बाई ऑप्शन चले जाइए। इसने कहा है ए को कुछ समय के लिए, इसने कहा है ए को कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और पूछा है कितनी देर तक खुला रहा। तो हम पहले ऑप्शन ए उठाते हैं, ऑप्शन ए उठाते हैं हम 3, यानी कि 3 घंटे तक वो खुला रहा, तो 5 या 15। ठीक है, कितना बचा यहाँ पे, 60 बच गया। अब इसे 3 घंटे तो हो गए आपके पूरे, उसे कितने टाइम लगना था, 21 घंटे लगने, बचे कितने हैं, 17। तो क्या 17 60 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, 3 को पहला ऑप्शन काट देंगे, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन है 6। तो मानने की बात है 6 घंटे खुला रहा, तो 5 छंग 30 हो गया, बचा कितना, 45 बचा। 6 घंटे तो हो गया, बचे कितने हैं, बचे हैं आपके 15 घंटे। और फिर आया बी का नंबर, बी ने 3 एफिशिएंसी के साथ 45 काम किया, तो 45/3 करेंगे तो कितना आएगा, 15 घंटे। तो 15 घंटे या 6 घंटे, 21 घंटे टोटल हो गए, यानी कि कितने घंटे खुला रहा, 6 घंटे खुला रहा ए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं हम बाई ऑप्शन। ठीक है, यही इजी है और इसी तरीके से आपका एग्जाम्स में करना है। बस आपको क्या करना है, जो भी पूछा जाए, उसने कहा ए कितनी देर तक खुला रहा, अगर बी कहता कितनी देर तक खुला रहा तो ऑप्शन में बी का मिलता 15 घंटे। आई बात समझ में। चलिए
अब तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, तब अच्छे से ये भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, दो पाइप किसी टैंक को क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट में भरते हैं। ए और बी है, भरते हैं 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। एलसीएम आ जाएगा 60, एफिशिएंसी 3 और 2। इतना काम आपको कर लेना है। ठीक है, आगे क्या कहा है, जब टैंक खाली हो तो दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया, यानी कि 5 हो तो खोल दिया जाता है। कुछ समय पश्चात पहला पाइप बंद कर दिया जाता है, यानी कि कुछ समय पश्चात, ये तो वही वाला आ गया क्वेश्चन, ए प्लस बी खोला, कुछ समय पश्चात, कुछ समय पश्चात पहला पाइप बंद कर दिया, यानी कि बी को चालू रखा। तो बी की एफिशिएंसी देख लो, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, और टोटल कितने 18 मिनट में भर जाता है। तो इसने तो 18 दूनी 36, 36 तो काम इसी ने कर लिया। कितना काम बचा, 24 काम बचा। ये किसने किया होगा, ये बी तो चल ही रहा था भाई, ए ने किया होगा ये काम। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, ए की एफिशिएंसी है 3, तो 24/3 यानी कि 8, कितनी 8 मिनट में भरा, 8 मिनट तक खुला रहा होगा पहला पाइप। ठीक है, तो ये तो उसी तरह का क्वेश्चन था पहले वाला। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन था, आसानी से कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 23। यदि दो जलदुआर ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो जलाशय 6 घंटे में भरता है। अगर ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो जलाशय 6 घंटे में भर जाता है। ठीक है, जलदुआर ए जलाशय बी की तुलना में 5 घंटे अधिक तेजी से भर सकता है। ठीक है, बी जलदुआर ए बी की तुलना में 5 घंटे अधिक तेजी से भर सकता है, यानी कि यह 5 घंटे अधिक तेजी से भर सकता है बी की तुलना में। ठीक है, तो तेज जलदुआर को जलाशय भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, कितना समय लगेगा। तो ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ये आपको जो आपकी होती है समीकरण बनाने वाली इक्वेशन वाले, उसी तरीके से आपको जाना पड़ेगा, या फिर आपके पास कोई शॉर्टकट हो तो वो देख लेना। ठीक है, तो ये क्या है, ये टाइम है जी, ये टाइम है। एफिशिएंसी क्या होती है, टाइम की उल्टी होती है, यानी कि हम एफिशिएंसी अगर करेंगे ए प्लस बी की एफिशिएंसी, यानी कि इनका अगर हम रेशियो देखेंगे तो 1/6 हो जाएगी इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, ई कर लो एफिशिएंसी, इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1/x+5, और ये हो जाएगी 1/x। इन दोनों की एफिशिएंसी जुड़ने के बाद ही तो ये आया होगा। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे x² + 5x, ये क्या आ गया देखिए, x+5 और इंटू एक्स, ये क्या आ गया इनका एलसीएम आ गया। ऊपर ये तो नीचे है, ऊपर क्या नहीं है, ये ऊपर क्या नहीं है x+5, तो ये आ गए बटे में 1/6 है, ऐसा कैसे ही। ठीक है, तो यहां से इसको सोल्व करेंगे हम, ये आ जाएगा 2x+5 बराबर x² + 5x, और बराबर कितना है 1/6। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6×2 = 12x + 30 बराबर x², तिरछी गुणा कर लेंगे, x² + 5x। ठीक है, तो x², ये 5x है इधर आएगा, 12x इधर आएगा, तो बचेगा कितना 7x, और माइनस के 30 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गए, इसको सोल्व कर लो, और जो प्लस का आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 30 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 7 हो, क्या होगा, x² -10x, और यहाँ पे हमें माइनस बनाना है। माइनस कैसे बनेगा, जब यहाँ प्लस का 3x होगा, और 10 तिया 30 भी है, -30 बराबर 0। ठीक है, यहाँ माइनस कैसे बनेगा, यहाँ से देखना है इनका अंतर, अगर यहाँ पे माइनस का निशान है तो यानी कि अंतर होगा, और यहाँ पे प्लस का निशान है तो 30 के गुणनखंडों का योग होगा। अब क्या है, अंतर है, तो 10 तिया 30, इनका अंतर, एक माइनस का होगा एक प्लस का, बड़ी संख्या वाला चिन्ह लेना है हमें। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x-10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस के 3 लेंगे तो अंदर क्या होगा, x-10 बराबर 0। तो यहाँ से प्लस का क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है x बराबर 10। ठीक है, तो x का मान क्या है, x का मान यहाँ पे है 10, और यहाँ पे x+5 यानी कि 15 है। ठीक है, तो इनकी आएगी एलसीएम आ जाएगा 30, 15 दूनी 30, और 10 तिया 30। ठीक है,
इसने क्या पूछा है, तो तेज जलदुआर को जलाशय भरने में कितने घंटे लगेंगे। तेज जलदुआर को भरने में कितने घंटे लगेंगे। तेज कौन सा है, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है वो तेज होता है। जलदुआर कितना है, 30 है, 3 की एफिशिएंसी भरेंगे तो कितने लगेंगे, 10 घंटे लगेंगे। ठीक है, कितने घंटे, 10 घंटे लगेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे, यही इनका सॉल्यूशन है, बाकी इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, देख लीजिए, ये आपके इसमें समीकरण इक्वेशन बनानी जरूर पड़ेगी आपको। तो चलिए एक और ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, पाइप ए और बी मिलकर भरी हुई टंकी को, पाइप ए और बी मिलकर भरी हुई टंकी को खाली करते हैं, यानी कि दोनों क्या है, माइनस के है, लेकिन दोनों प्लस हो रहे हैं, दोनों साथ काम कर रहे हैं। तो 6 से 2/3 घंटे में भर सकते हैं। ये आई बात समझ में। यदि ए अकेला टंकी को खाली करने में बी से 3 मिनट अधिक लेता है, बी से 3 मिनट अधिक लेता है, ठीक है, ये इतने मिनट में भर सकते हैं और ये इतनी मिनट 3 मिनट अधिक लेता है बी के मुकाबले। तो ये क्या हो गया, ये हो गया टाइम का रेशियो, टाइम हो गया ये। हमें क्या लेना है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, उल्टी। तो 36 18 2 20/, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/3, 20/3 हो गया। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, 3/20 हो जाएगी, बराबर। ये है 1/x+3 और ये प्लस हो जाएगा 1/x, क्योंकि एफिशिएंसी दोनों जुड़ने के बाद ये एफिशिएंसी हुई है। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं, दोनों एलसीएम में तो दोनों आएंगे क्योंकि दोनों अलग अलग है, x² और +3x। ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर इसके नीचे तो ये है, ये तो आ गया था, ये आ जाएगा ऊपर। अब यहाँ ये तो नीचे है, ये आ जाएगा इसके ऊपर x+3। ठीक है, यहाँ क्या है, 3/20 है बराबर में। तो 3/20 बराबर क्या हो जाएगा, 2x+3 और बटे x² + 3x। ठीक है, अब क्या करेंगे, तिरछी गुणा कर लेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3x² + 9x बराबर 40x और प्लस के 60। ठीक है, तो 3x² प्लस के जो 9 है ये इधर आएगी, ये 40 इधर आएगा, माइनस का, माइनस आते ही ये घट जाएगा, यानी कि माइनस के 31x बचेगा और माइनस के 60 बचेगा बराबर 0। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, जो प्लस का आएगा वो x की जगह रखना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 31, 60 के ऐसे टुकड़े, 60 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर क्या हो, 31 हो, सॉरी 60 के नहीं, 60 या 180, सॉरी 3 आगे भी बैठा है ये, तो क्या होगा, 180 होगा। 60 गुणा 3, 180 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 31 हो, जिनका अंतर 31 हो, तो क्या हो जाएगा वो, 36 दूनी 72, 36 3 108, 36 पंजे 180 होता है, सॉरी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 पंजे 180, यानी कि 3x² और माइनस, हमें माइनस में रखना है तो बड़ी संख्या को माइनस में लेंगे और छोटी छोटी संख्या को क्या लेंगे, प्लस में लेंगे, प्लस 5x और माइनस के 60 बराबर 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, 3x हम कॉमन लेंगे, x माइनस कितना आ जाएगा, 12×3 = 36। तो यहां से क्या आ जाएगा, 5 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12 आ जाएगा और बराबर 0। तो x बराबर यहां से क्या लेंगे हम, x बराबर ले लेंगे 12, x बराबर ये जो है इसे ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, 12 आ जाएगा। यानी कि इसकी जगह अगर हम 12, इसकी जगह हम 15 रखें, भाई x की जगह 12, x की जगह 12 और ये 3 ज्यादा यानी कि 15 अगर हम रखें, तो क्या कहा है इसने, तो ए अकेला टंकी के 1/3 भाग को खाली कर सकता है। तो टंकी कितने की आ जाएगी, ये आ जाएगी 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। तो टंकी कितने की है, 60 की, कितना, 1/3 भाग, कितना, 20 को, कौन सा, कौन सा भरेगा, ए अकेला कितने में भरेगा, बटे 4 करो, कितने में, 5 मिनट घंटे या जो कुछ भी होगा। ठीक है, मिनट घंटे दिन जो कुछ भी होगा वो लिख लेना, यानी कि कितना हो जाएगा, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है।
तो ये दो क्वेश्चन थे आपके जो आपके इसी तरीके से होंगे, आप ध्यान से देख लेना। केवल यही एक तरीका मुझे लगता है कि ये आसान है तरीका कहीं ना कहीं, क्योंकि वो आपको डिजिट ऐसी नहीं देगा जो काटने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, पाइप ए एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। पाइप ए टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, और बी जो है वो उसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 60, 12 पंजे 60, 20 दिया 60, दोनों क्या है, दोनों भरने वाले हैं। और पाइप सी टंकी को भरने में 30 मिनट लगते हैं, इसे 30 मिनट लगते हैं, यानी कि 20 या 60, यह आ जाएगा 2। ठीक है, 30 मिनट लगते हैं। सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं। टंकी भरने से 2 मिनट पहले पाइप ए व 5 मिनट पहले बी को बंद कर दिया जाता है। ये क्वेश्चन अब मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह का ही है। उसी तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। अगर आपका टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर कंप्लीट है तो इस चैप्टर में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं, उसमें भी ऐसे ही था, सभी एक साथ काम करते हैं। काम खत्म होने के 2 दिन पहले ए छोड़ के चल जाता है, तो मैंने उसमें बताया था जहां पे पहले छोड़ के जाए तो उसको काम करवा लेते हैं उससे। ठीक है, इसने कहा है कि टंकी भरने से 2 मिनट पहले ए, टंकी भरने से 2 मिनट पहले, दो ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, 2 मिनट पहले यानी कि कितने मिनट, कितने हो गए 10, ये इससे क्या करवाओ, काम करवाओ इससे। ठीक है, और 5 मिनट पहले बी, बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, ये 5 मिनट पहले यानी कि 15 काम छोड़ के गया। हमें क्या करवाना है, हमें इनका काम जोड़ लेना है। तो 60 और ये कितना हो गया 25, यानी कि काम कितना हो गया 85 हो गया टोटल काम। ठीक है, तो कितने समय में खाली टंकी भर जाएगी, तो अब 5 और 3 8 और 2 10। ठीक है, तो बटे क्या कर देंगे 10 कर देंगे, कितने घंटे में 8.5 घंटे में भर जाएगी अब। ठीक है, जो वह काम छोड़कर गए हैं, जो काम छोड़कर जाते हैं, मैंने बताया था आफ्टर के केस में क्या होता है काम कराते हैं, और बिफोर के केस में क्या होता है काम करवाते हैं। बिफोर में बिफोर में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और आफ्टर में क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, में जोड़ देते हैं, और ये घटा देते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये काम था, इन पे काम जो ये छोड़ के गए, इन पे वो काम करवाया हमने, और वो काम हमने इसमें जोड़ लिया टोटल काम में। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, और ये लास्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के बाद में आप देखना बुक से एक एक क्वेश्चन लगा के देखना, सारे के सारे आपके जितने भी टाइप है सारे आपको कवर मिलेंगे। और अगर आपने अच्छे से इस वीडियो को 1-2 बार देख लिया है तो मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि आपका टाइम एंड वर्क नल टंकी पाइप का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, दो पाइप एक्स और वाई एक खाली टंकी को टी समय में टी मिनट में भर सकते हैं। एक्स और वाई एक खाली टंकी को टी मिनट में भर सकते हैं, यानी कि दोनों मिलकर कितने में, टी समय में। ठीक है, ये है समय, यहाँ पे टी समय में भर सकते हैं। यदि अकेला पाइप एक्स टंकी को भरने के लिए, यदि अकेला पाइप एक्स टंकी को भरने के लिए टी से 6 घंटे अधिक लेता है, यानी कि टी प्लस 6 लेता है, ये टी प्लस 6 लेता है। और वाई अकेला टंकी को भरने में टी से 54 मिनट अधिक लेता है, टी से यानी कि एक्स प्लस वाई से 54 मिनट अधिक लेता है, ये लेता है 54 मिनट अधिक। ठीक है, तो x और y मिलकर टैंक को कितने समय में भरेंगे, x और y मिलकर टैंक को कितने समय में भरेंगे, हमें बताना है t का मान। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको टाइम एंड वर्क में भी करवाया था, मैंने बताया था ये है 1/t करेंगे हम इसे, क्योंकि हमें एफिशिएंसी चाहिए 1/t करेंगे, इसकी एफिशिएंसी चाहिए तो t+6 करेंगे, इसकी एफिशिएंसी चाहिए तो 1/t+54 कर देंगे। ठीक है, सही बात है, एफिशिएंसी है और ये एफिशिएंसी इसके बराबर है। तो क्या करेंगे, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 60 और प्लस, अब क्या करेंगे,
अब इसके साथ करेंगे, ठीक है। चलिए ऐसे देखिए पहले, t+6 और t+54, तो एक्स टी स्क्वायर प्लस 54t और प्लस 6t, ठीक है, 54t और प्लस 6t और प्लस क्या होगा, 6 चौक 24 का 4 का 2 हासिल का 6 5 30 और 2 32, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2t और प्लस 60, ठीक है, 2t+60, तो क्या हो गया यहाँ से 1/t बराबर 2t+60 बटे नीचे देखिए टी स्क्वायर और प्लस 54 और 60 के 6 कितना हो गया 60t और प्लस 324। अब ये इसमें स्क्वायर कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, 2t² प्लस 60t बराबर टी स्क्वायर प्लस 60t प्लस 324। अब क्या करेंगे, 60t इधर प्लस का है, 60t इधर प्लस का है, और ये टी स्क्वायर है, इधर जाके टी स्क्वायर हो जाएगा, ये इसमें से घट जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 324। तो अंडर रूट टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा अंडर रूट यानी कि 18 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हमने क्या बताया, हमने डायरेक्ट ये बताया कहीं आपको a+b बराबर t और जी a बराबर t+x और b बराबर t+y मिलता हो तो क्या करेंगे, तो हम t बराबर x y का अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो ये सब आपके क्वेश्चंस थे नल टंकी पाइप के। ये मैंने 26 क्वेश्चन करवाए हैं आपको पूरे नल टंकी पाइप के चैप्टर में। और आप कोई भी बुक ले लो, किरण वाली ले लो या फिर आप राकेश यादव वाली ले लो, कोई भी बुक ले लो आप, जहां से भी आप क्वेश्चन लगाओगे, इन सारे क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं 26 के 26 क्वेश्चन, इन्हीं के अंदर से सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन का पैटर्न अलग नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन का तरीका अलग नहीं होगा, इसी तरह के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए मैं ला सकूं और बेहतर तरीके से आपको जो मैथ का जो पोर्शन है वो कवर करवा सकूं हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।